अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रो आख नजर चन खास खबरन पे। दिल्ली हिंद जहांगीरपुर इलाकस मज इंतजामी कार्रवाई हवाले कई जमातों तरफ BJP नख्त चीनी। महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक वादी हिंदिस मौसम में तब्दीली कई जायन पे रुदलव तो गुलमर्ग में शीन पे जारी सयाह सटई खोश। तो जम्मू कशीर मज दोयम वक्फ बोर्ड कायम करने खबर दोयम वक्फ बोर्ड कायम करने का जरूरत आगाह हसन। तो नाजरीन पेश खबरन हो तफसील। दिल्ली हिंदिस जहांगीरपुरी इलाकस मज ये हाल शोभा यात्रा दौरान हालात कशीद सपदन पत पतमो कैंसो दो पे माहौल पुरतनाव वुचन तज इलाकस मज हालात मजीद पुरतनाव तम सात वुचन आमत ये म्यूनसिपल कमेटी दिल्ली हिंद कया बिलडोजर इलाकस मज दाखिल सपद। यथ दौरान तमो इंतजामी कार्रवाई शुरू कर कार्रवाई मद्देनजर थवित ये सुप्रीम कोर्ट तरफ अत पे ठाक लागना आई ताहम इंतजामी कार्रवाई हवाले अक्सर लोगों तरफ वन आमुत इंतजामिया तरफ जानित मानित मुसलमान हंद तमीरती ढांच मुनदिम करने आमुत ये जन दोवेन लूकन हंदन तमीरती ढांचन हवाले कह युथ कदम तुलना आव। मुख्तलिफ सियासी जमातों तरफ ये मामलस हवाले भारतीय जनता पार्टी नख्त चीनी करान वन आव BJP तरफ मुनज़म साजिश तहत मुल्कस मज फर्क वारान फसाद खड़ा करने म्यूनसिपल कमेटी दहली तरफ शुरू करने आमत इंतजामी कार्रवाई छा उसूलन हंदिस बुनियादस पे अमल मज अन्न आमत कि न अमुक अंदाज तम सात सपदन ये जहांगीरपुरी इलाकस मज मस्जिद हुंद हिस्से मुनदिम करने आव तो अत सत मौजूद मंदिर हिफाजत यकीनी बनाने बाबत फोर्सेस एहलकार जमा सपद। सरकार देखिए किस तरह से काम कर रही है। ये मंदिर है और मंदिर भी उतना ही आगे बढ़ा हुआ है जितना कि मस्जिद का गेट आगे था। ये दीवार है, इस दीवार से आगे ये मंदिर है। मंदिर का आगे का गेट ठीक उतना ही बढ़ा हुआ है जितना मस्जिद का गेट आगे बढ़ा था। और यहाँ पर देखिए फोर्स तैनात है बड़ी संख्या में। और ये मंदिर है और यहाँ से वो दूर मस्जिद है। तो ये भी उतना ही आगे बढ़ा था जितना कि मस्जिद आगे बढ़ी थी उस दीवार से, जितना उसका दूर गेट था। लेकिन इस मस्जिद के ऊपर किसी तरह की कोई खरोच नहीं है, बल्कि इस मंदिर को पूरा प्रोटेक्शन दिया गया है। और दिल्ली पुलिस यहाँ पे मौजूद है, एक भी खरोच नहीं है, कुछ भी आवाज़ नहीं है। वादी कशीर हिंदिस मौसमस मज ये महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक रात पे तब्दीली वुचन आई। यथ दौरान वादी हिंदन कईहन इलाकन मज रुदलव पे नजर गसान तच मौसमी तब्दीली दौरान सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ताज़ शीन पे जारी ये जन ताज़ा शीन पेन सत गुलमर्ग मज मौजूद सयाह सठी खुश वुचन आई। ये मौसमी तब्दीली से दर्जा हरारत मज कमी वुचन आई तच गुलमर्ग मज मौजूद सैलानियों तरफ वन आमुत शीन पेन सत गुलमर्ग हज कुदरती खूबसूरती मज मजीद इजाफा सपदमुत यम सैलान लुत्फ अंदोज सपदन। जम्मू कशीर हिंदिस वक्फ बोर्डस हवाले ये खबर गश्त करान इन वालन कैंसन दोहन मज जम्मू कशीर मज वक्फ बोर्ड वन दोन हिस्सन मज तकसीम करने यथ दौरान शिया वक्फ बोर्ड कायम करने यी तच अंजुमन शरी शान सदर आगा सईद हसन अल मौसवियन वोनमुत जम्मू कशीर मज दोयम वक्फ बोर्ड कायम करने कह जरूरत तिकाज मुतलक वक्फ बोर्ड शरी तरीकस मज काम करान। बोर्ड का शोशा यहाँ पर छोड़ा गया, तभी से शरी नुक्ता निगाह अवकाफ के सिलसिले में अवाम के सामने भी रखा और हुकूमत के सामने भी रखा। वक्फ को अपनी हदूद क़यूद है, उसी पर अवकाफ चलाया जाता है, जिसको सदक़े जारिया कहा जाता है। वक्फ करने वाले को
खुदा के हुजूर में इसका अज्र मिले, सवाब मिले। यही कंसेप्ट है वक्फ का। शरीयत का ये एक्ट है, जिस चीज पर वक्फ किया जाएगा उसी पर वो खर्च होना चाहिए। जितने भी औकाफ हैं वो उसी हिसाब से मुतलका मुतवली साहब चलाता रहता है। मैं नहीं समझता हूँ नई वक्फ बोर्ड की जरूरत है। जब वक्फ बोर्ड फंक्शन कर रहा है, वो अपने रूल्स जो रेगुलेशन है शरीयत के उस पर चलाता है, अब क्या जरूरत है। लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडियन आज जिला अस्पताल शुपियन दौर कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा दोयम फौजी अफसर तो एहलकार मौजूद दौरस दौरान तमो हस्पताल में तैनात डॉक्टरन तो अमल हौसला अफजाई कर तत तमो शुपियान कन लूकन तो हस्पताल में तैनात अमलुक शुक्रिया अदा करान वोनमुत यदवे हाल इलाक मज अकिस फौजी गाड़ी हादसे पेश यनस दौरान मुकामी लूको तो हस्पताल अमल तरफ जख्मी फौजी एहलकार इलाज बर वक्त अमल मज अन्न आव तो यह वजह तमो आज ज़ाती तौर इलाक दौर कर हस्पताल में तैनात अमलस हौसला अफजाई करम। कुछ दिन पहले एक ऑपरेशन हुआ था। उस ऑपरेशन के दौरान हमारे कुछ जवान एक्सीडेंट के अंदर घायल हो गए थे और उनको जब इवैक्यूएट किया गया तो शोपियां की जनता ने उनको इवैक्यूएट किया। हमारी फौज के लोग वहाँ पे आसपास नहीं थे, सिर्फ एक और टीम थी। उनको यहाँ पे लेके आए गए, उनका इलाज हुआ और उनके इलाज की वजह से, डॉक्टर्स की वजह से और यहाँ पे जो स्टाफ है उनकी जानें बची। JK SSB उम्मीदवारों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार फाइनल लिस्ट मुश्तहर करने मंग करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत यदवे दोमेन असामिन हिंद फाइनल लिस्ट मुश्तहर करना आय, ताहम स्टीनोग्राफी उम्मीदवार लिस्ट मुश्तहर करनस हवाले कह कदम तुलना आमुत यम किन तम एहतजाज करनस पर मजबूर सपद। मेरा नाम जीशान कादिर है और हम जो यहाँ पर सारे लोग हैं ये हम JK SSB के एस्पेरेंट्स हैं। हमने सर अप्लाई किया फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्किल स्टीनोग्राफर इन JK SSB इन 2020 एंड 2021 और उसके बाद जो सर इसका सिलेक्शन का प्रोसेस होता है वो 3 स्टेजों का होता है। पहला स्टेज इसमें टाइपिंग होता है, दूसरा स्टेज स्किल का एग्जाम होता है, शॉर्ट हैंड का एग्जाम होता है और तीसरा एग्जाम सर इसमें CBT का एग्जाम होता है। हमने सर पिछले साल अक्टूबर में इसका टाइपिंग का एग्जाम दिया, हम उसमें क्वालिफाई हो गए। उसके बाद हमने शॉर्ट हैंड का एग्जाम दिया 6 जनवरी तक कश्मीर डिवीजन में एग्जाम था और वो कंक्लूड भी हो गया 6 जनवरी। उसके बाद JK SSB ने टेंटेटिव कैलेंडर निकाला। टेंटेटिव कैलेंडर में उन्होंने रखा कि हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपका एग्जाम लेंगे। हम सर उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि उस फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से पहले हमारा क्वालिफाइंग लिस्ट निकलेगा। हम वही वेट कर रहे थे कि क्वालिफाइंग लिस्ट निकलेगा, उसके बाद हमारा ये लोग CBT का एग्जाम लेंगे। उसके बाद इन्होंने सर वो डिले कर दिया, बोला कि हम नया ये टेंटेटिव कैलेंडर निकालेंगे। उन्होंने दूसरा टेंटेटिव कैलेंडर निकाला जो हमारे बाद एग्जाम्स थे, लाइक JK SI का एग्जाम था, JK SI का एग्जाम था, अकाउंट्स असिस्टेंट का एग्जाम था, जूनियर इंजीनियर का एग्जाम था, जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था। सर उनके सिलेक्शन लिस्ट भी आ गए, उनका एग्जाम भी कंडक्ट हुआ, उनके सिलेक्शन लिस्ट भी आ गए। बस सर हमारा ही उन लोगों ने डिले कर दिया। हम JK SSB ऑफिस जाते हैं, हम वहाँ पर जो वहाँ पर ऑफिसर्स हैं, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, उनसे हम अपील करते हैं कि हमारा कब आएगा। जब आप सब लोगों का कर रहे हैं, जो हमारे बाद है, जिन लोगों ने हमारे बाद अप्लाई किया उनका आप निकाल रहे हैं। वादी मज ये पत्मो कैचो दो पे लूकन तो खास कर बचन मज नजल तो छत खराब वुचन तत डॉक्टर नवीद नज़ीरन अमे हवाले कत करान वोनमुत ज़्यादा मामलस में छन घाबरन जरूरत बल्कि सही वक्त पे डॉक्टर सुंद मशवर सेठा जरूरी। इस टाइम हमारे जो अक्सर जो हमारे पेशेंट्स एलर्जी में मुबतला होते हैं तो उनमें भी हम देखते हैं कि इस सीज़न में ड्यू टू पोलिनेशन उनके सिम्टम्स एग्रीवेट हो जाते हैं, यानी कि जिसमें प्रेडोमिनेंटली ज़ुकाम होना, गला ख़राब होना या जो अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं उनमें चेस्ट के सिम्टम्स जो है वो एग्रीवेट हो जाते हैं। तो ये हम रूटीनली देखते हैं इस सीज़न में ये बढ़ जाता है। साथ में चूँकि हम 2 साल से बिल्कुल अंदर ही थे और ड्यू टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम मास्क वगैरह कंटिन्यूसली पहनते थे, तो हम देखते थे कि पिछले 2 सालों में हमारी इंसिडेंस जो एलर्जी की थी वो काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन इस बार जो हमारा कोविड कम हुआ,
तो जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से जो है लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलर्जी पेशेंट्स थे उनके जो सिम्टम्स में जो है वो इजाफा हो गया। तो इस वजह से इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इस टाइम वायरल भी है, वो वायरल इन्फेक्शन की इंसिडेंस भी है जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो हर कोई एज ग्रुप है वो इन्फेक्ट हो रहा है। और चूँकि वायरल एक ट्रांसमिसिबल डिजीज़ है, तो एक अफराद खाना अगर मुलविस होता है इन्फेक्शन में तो वो ऑलमोस्ट पूरे एक फैमिली मेम्बर्स को इन्फेक्ट कर देता है, जो हम आजकल ट्रेंड देख रहे हैं। और ये इंतहाई मुश्किल है ये डिफ्रेंशिएट करना कि ये पेशेंट किस इन्फेक्शन में मुबतला है, ये वायरल अगर है तो किस वायरस से हो रहा है, ये कोविड से हो रहा है या फ्लू का वायरस है तो उससे हो रहा है। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये नमो आख तिजारती वक्फ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन व